जिमिन कहता है, अभी तुम जिस एज में हो तुम्हें किसी की भी बात समझ नहीं आएगा। तुम अभी प्यार में होते ही, इसीलिए उसके अंदर जो कमी है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तेयांग कहता है, और ये बात मुझे कौन कह रहा है? माय लिटिल मोची, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ओल्ड हो। अचानक जिमिन शाउट करता है, एक क्या है तेई? डोंट टेल मी कि उसने तुम्हें हीकी दिया है। तेयांग के ब्रेड चिक्स शर्म से लाल हो जाता है। दोनों फैमिली साथ में बैठकर डिनर करता है। ते अपने मॉम डैड और ह्योंग से विदा लेकर जोंगकुक के साथ जियोन मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। जोंगकुक को एब्सेंट माइंडेड देखकर ते पूछता है, लव आर यू ओके? जोंगकुक कहता है, या आई एम ओके। तेयांग कहता है, कुकी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जोंगकुक कहता है, नो। तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तेयांग कहता है, क्योंकि मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम मुझे उस एनवलप के बारे में बताओगे। कुकी, उस एनवलप में ऐसा क्या था? क्या पापा ने कुछ गलत किया है? जोंगकुक कहता है, नहीं, डोंट बॉदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं अपसेट हूँ ये सोच कर के अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा। तेयांग कहता है, कुकी क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? जोंगकुक कहता है, नो बेबी बॉय, मैं तो ऑफिस वर्क के बारे में बात कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम्हें वो सारी खुशी देना चाहता हूँ जो मैंने आज सबके सामने तुमसे प्रॉमिस किया है। ते बहुत थक गया था। जोंगकुक ड्राइव करते हुए मिरर में तेयांग की तरफ देखता है। ते कार में ही सो गया था। जोंगकुक तेयांग के सिर अपने कंधे में रख लेता है और एक हाथ से उसे होल्ड किए ही कार सेफली ड्राइव करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते नींद में ही रोल होकर बेड की दूसरी साइड आ जाती है। ते नींद में भी बेड पर जोंगकुक को सर्च करता है। जोंगकुक बेड पर नहीं था। ते आंखें खोलकर कमरे के चारों ओर देखता है। उसे जोंगकुक कहीं भी दिखाई नहीं देता। ते बाथरूम में चेक करता है। जोंगकुक वहाँ भी नहीं था। तेयांग बाहर आकर ह्योंगी से पूछता है, ह्योंग गुड मॉर्निंग। ह्योंग क्या आपने जोंगकुक को देखा है? ह्योंगी कहता है, मॉर्निंग ते। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम परेशान मत हो सकता है जोंगकुक कॉलेज चला गया हो। तभी पीछे से होबी कहता है, मुझे पता है वो कहाँ है इस वक्त। तेयांग कहता है, प्लीज़ ह्योंग टेल मी कुकी कहाँ है? होबी कहता है, जोंगकुक तुम्हें इस वक्त जिम रूम में मिलेगा। ते जिम के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ते एक्साइटमेंट में किचन में जाकर जोंगकुक के लिए खुद अपने हाथों से स्मूदी प्रिपेयर करता है। इसमें मेट ते को हेल्प करता है। वो सिर्फ बता रही थी और ते खुद अपने हाथों से सब कुछ प्रिपेयर कर स्मूदी ट्रे में सजाकर जोंगकुक के लिए जिम रूम में लेकर आता है। ते कमरे के अंदर एंटर करने से पहले वॉल पर जो शीशा लगा हुआ है उसमें खुद को चेकआउट करता है। फिर एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लेकर ते कमरे में एंटर करता है। जैसे ही ते अंदर एंटर करता है, जोंगकुक को देखकर तेयांग अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। वेट उठाते हुए भी जोंगकुक बहुत ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहे थे। जोंगकुक के अपर बॉडी नेकेड था। उसे जिम करते टाइम क्लोथ वेयर करना पसंद नहीं है। अपर बॉडी हमेशा नेकेड रहता है। पसीने से जोंगकुक के बॉडी पूरी तरह से कवर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और इस लुक में भी ते को जोंगकुक बहुत ज़्यादा चार्मिंग और हॉट लग रहा था। अचानक ते अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब जोंगकुक उसके करीब आ गया है। ते एक सेकंड के लिए फ्लिंच हो जाता है, इससे पहले कि ते कोई रिएक्ट कर पाता। जोंगकुक करते हुए डीप हस्की वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग ते। तेयांग के हाथ से ट्रे नीचे गिरने ही वाला था, तभी जोंगकुक उसके हाथ से ट्रे पकड़ लेता है। जोंगकुक ट्रे सामने वाली टेबल पर रखकर ते को अपने ओर टर्न करके उसके आंखों में घूरते हुए कहता है, लगता है कोई मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तेयांग शाइली कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा था। जोंगकुक कहता है,
मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। चलो, अब जब तुमने सामने से ये बता ही दिया कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, तो अब ये भी बता दो तुमने मुझे कितना मिस किया है। तेयंग जोंगकुक को पीछे पुश करते हुए टॉवल उठाकर जोंगकुक के ऊपर फेंकते हुए कहता है, इसे खुद को काबर कर लो पहले। जोंगकुक तेई को अपने पास खींचकर कहता है, मैं जब जिम रूम में होता हूँ तभी किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं है। अब जब तुमने गलती कर ही ली है और मुझे इस हालत में देख भी लिया है, तुम्हें पता है ना बेबी बॉय, अब तुम्हें क्या करना है? तेयंग कॉन्फ्यूजली पूछता है, क्या करना है? जोंगकुक काउच पर बैठकर तेई को अपने गोद में खींच लेता है। जोंगकुक टॉवल तेई के हाथ में देकर कहता है, चलो मुझे इससे ड्राई होने में मदद करो। तेयंग टॉवल से जोंगकुक के चेस्ट को ड्राई कर रहा था और जोंगकुक तेयंग के I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness if you wanna play. अचानक जोंगकुक तेई के हाथ से टॉवल खींचकर नीचे फेंक देता है और अपना एक हाथ उसके गर्दन के पीछे रखकर टाइटली उसे अपने करीब होल्ड कर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। किस बहुत ही इंटेंस होने लगता है। किस ब्रेक कर दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। जोंगकुक कहता है, ये सब तुमने किया मेरे लिए? तेयंग नोट करता है। जोंगकुक कहता है, तो फिर तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। तेयंग जोंगकुक को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से स्मूदी खिलाता है। जोंगकुक अचानक तेई को सोफे पर फेंकता है, जिससे तेयंग को फिर से अपने सिर में चोट लग जाता है, जहां उसे पहले ही चोट लगी थी। तेयंग अपना सिर पकड़कर लाउडली स्क्रीम करके रोने लगता है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। जोंगकुक तेई को रोते हुए देखकर पैनिक करने लगता है। जोंगकुक जल्दी से तेई को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बेडरूम लेकर आता है। जोंगकुक ड्रायर से ऑइंटमेंट निकालकर तेयंग के पास आकर बैठता है और उसके सिर में ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगता है। तेयंग बार बार जोंगकुक को ऐसा करने से रोक रहा था। तेयंग एक लिटिल बेबी की तरह वाइन करते हुए कहता है, आह कुकी, डोंट टच इट, इट्स हार्ट। जोंगकुक खुद को काम रखकर उसके जख्मों पर मलहम अप्लाई करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तेई बार बार जोंगकुक का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जोंगकुक अब अपना पेशेंस खोने लगता है। जोंगकुक तेयंग पर शाउट करके कहता है, स्टॉप, डोंट क्राई। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, तो फिर तुमने क्यों अपना ख्याल ठीक से नहीं रखा? ये जख्म अभी तक भर जाना चाहिए था, तुमने इसे खुला क्यों छोड़ दिया है? अब शांति से बैठो और मुझे इसमें ऑइंटमेंट अप्लाई करने दो। तेयंग वाइन करना बंद करके विदाउट ब्लिंकिंग जोंगकुक को घूरने लगता है। तभी जोंगकुक के फ़ोन बजने लगता है। जोंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर कॉलर आईडी देखते ही उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। तेयंग इनोसेंटली पूछता है, किसका कॉल है? तेयंग जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि कॉल किसने किया है। जोंगकुक बिना कुछ बोले कॉल रिसीव करके बात करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। तेयंग मन ही मन सोचता है, कौन है जिससे बात करने के लिए कुकी कमरे से बाहर चला गया। तभी जोंगकुक बात ख़त्म करके कमरे में आता है। जोंगकुक तेयंग का रिस्ट पकड़कर उसे अपने पास लाकर अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, मैं अब इस बात को तुमसे और हाइड नहीं कर सकता। तेई, मैं आज से किम इंटरप्राइज ज्वाइन कर रहा हूँ। तेयंग इस बात से खुशी नहीं था। तेई हैरान था बहुत ज़्यादा। तेयंग कहता है, लेकिन लव, तुमने तो इसके लिए शादी के टाइम मना किया था ना? तुमने कहा था कि तुम जियोन कंपनी में भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, और ना ही पापा ने शादी के टाइम जो ऑफ़र तुम्हें दिया था तुम उसमें भी एग्री नहीं थे। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपना डिसीजन चेंज किया है? जोंगकुक कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ उस बात को अपने दिल पे मत लो ज़्यादा। मैं चाहे जहाँ भी काम करूँ, इससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पापा ने कल इसी डील के बारे में बात किया था। अगर मैं मना करता तो वो डिवोर्स वाली बात पर अड़े रहते। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपने जगह सही है। उनको तुम्हारी फ़िक्र है। वो चाहता है जब तक तुम स्टडी कर रहे हो किम कंपनी में तुम्हारी पोजीशन में मैं हैंडल करूँ, और मैं अपने डैड को भी बिजनेस में हेल्प किया करूँगा। डोंट वरी। तेयंग रोते हुए कहता है, कुकी, तुम्हें पापा की बात नहीं मानना चाहिए था। इसमें तुम अपने ड्रीम्स को खो दोगे और मुझे मंजूर नहीं है। मैं अभी पापा को कॉल करके इसके लिए मना करूँगा। जोंगकुक कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे।
क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? तेयंग कहता है, नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? जंगकुक कहता है, तेई ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और खुद के ड्रीम भी पूरा करूँगा, आई प्रॉमिस यू। इसी तरह तेयंग को जंगकुक के साथ जियोन मेंशन में रहते हुए 5 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तेयंग जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। जंगकुक उसे एवरी टाइम अपने प्यार, केयर और एक्सपेंसिव गिफ्ट से तेई को पैम्पर करता है। जब भी उसे टाइम मिलता है, जंगकुक तेई को बिना बताए सीधा उसे उसके स्कूल से पिक करने के लिए चला जाता है और वहाँ से ही सीधा तेई को डेट पर अलग अलग जगह पर लेकर जाता है, जहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता। तेयंग अपने स्कूल की स्टडी में बिजी हो जाता है और जंगकुक यूनिवर्सिटी और ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। जंगकुक ऑफिस काम में इतना बिजी हो गया था कि वो ज़्यादातर ऑफिस के काम से सिटी से बाहर रहने लगा। जंगकुक हफ्ते में 1 या 2 बार घर आता है। जब वो घर आता है तब उन दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होता है अब, क्योंकि जंगकुक वर्क करने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, तो वो बस घर सिर्फ रिलैक्स करने के लिए ही आया करता है। जंगकुक फिर से बिजनेस ट्रिप पर लंदन गया हुआ था। तेयंग सुबह से उसे कॉल करके ये इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि वो 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। तेई कभी जंगकुक को बिना बताए कहीं नहीं जाता है। उसे बहुत तकलीफ होता है जंगकुक के बिना अकेला रहने में, लेकिन तेई इतना समझदार बन चुका था कि जंगकुक जो भी कर रहा है ये उसके लिए ही है। जंगकुक कॉल रिसीव करके तेयंग के ऊपर शाउट करने लगता है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि जब मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ तब मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके मुझे डिस्टर्ब मत करना, स्टूपिड। जंगकुक के चिल्लाना और एंग्री टोन में बात करना तेई को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। जंगकुक के डार्क गेज से तेयंग डर जाता है। तेई कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे जंगकुक से क्या कहना चाहिए। तेयंग को शांत देखकर जंगकुक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ अब? तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे साइलेंस से कुछ भी सही नहीं होगा और ना मेरा गुस्सा कम होगा। स्पीक अप, मुंह में ज़बान नहीं है तुम्हारा? आई सेड स्पीक अप, डैम इट। जंगकुक के एंग्री टोन से तेयंग के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। ते अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहा था इस वक्त। कभी किसी ने उसके साथ इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया था और ना ही इस तरह से डांटा था। ते हार्डली कंट्रोल कर रहा था ताकि वो अभी ना रोए फ़ोन पर। तेयंग लो वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी लव, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी मीटिंग में हो। अगर पता होता तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तेयंग के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जंगकुक अपना आइज़ रोल करता है और फिर से बोलना स्टार्ट करता है, लिसन बेबी बॉय, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर तुमने अपने मिस्टेक्स दोबारा रिपीट की तो फिर तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जंगकुक हार्शली तेई से बात करने के बाद तेई को उसके बात से कितना चोट पहुँचा होगा इसका परवाह किए बिना ही कॉल काट देता है। कॉल काट होते ही तेयंग के आंखों से आंसू ड्रॉप होकर उसकी चिक्स पर गिरने लगता है। तभी डोरबेल बजता है। तेयंग आंसू वाइप करके खुद डोर ओपन करने के लिए जाता है। ते डोर ओपन करते ही बाहर जिमिन को देखकर एक लंबी सांसें लेने के बाद कहता है, कम इनसाइड। जिमिन ते को हाँक करके उसके बैक पर पैट करते हुए पूछता है, आर यू ओके? तेयंग जिमिन को हाँक बैक करके कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिमिन कहता है, यू नो ना तुम मुझसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हो, बताओ क्या हुआ है? तेयंग कहता है, जिमिन एम आई लुकिंग सो फैट, एम आई लुकिंग सो अगली? जिमिन हाक ब्रोक करके कहता है, व्हाट? किस बेवकूफ़ ने कहा है कि तुम फैट हो, तुम अगली दिखते हो? तुम बहुत क्यूट और एडोरेबल हो, लाइक ए रियल प्रिंस। तेयंग बेड पर बैठकर सैडली कहता है, तुम मुझे हैप्पी करने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना? अगर ये सच होता तो कुकी मुझसे दूर नहीं जाता। शायद उसे अब मैं पसंद नहीं हूँ, शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। थोड़ी देर पहले मैंने उसे कॉल किया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं स्कूल ट्रिप पर जा रहा हूँ। उसने कॉल पिक किया और बहुत ही रूडली मुझसे बात की। तेयंग लिप से लिटिल पाउट बनाते हुए सैड फेस के साथ जिमिन की तरफ देख रहा था।
जिमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, वो वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ना, इसलिए इस तरह से बात किया होगा। वर्क की बहुत ज़्यादा प्रेशर भी तो होता है, इसीलिए उसने तुमसे इस तरह से बात किया होगा। लेकिन आई एम श्योर उसने किसी भी बात को मीन करके नहीं कहा होगा। अब तुम भी इसे अपने दिल पे मत लो। तुमने पैकिंग कर लिया है ना? तेयंग कहता है, पैकिंग ऑलमोस्ट डन। अब पूरे 4 दिन के बाद जंगकुक बिजनेस वर्क ख़त्म करके वापस अपने बेबी बॉय के पास लौटने के लिए फ़्लाइट में बैठ जाता है। जंगकुक फ़्लाइट में बैठने से पहले ते को बहुत बार कॉल किया है उसे अपना वापस आने की बात बताने के लिए, लेकिन तेयंग के सेल फ़ोन बंद आ रहा था, जिससे जंगकुक उसे बता नहीं पाया कि वो घर आ रहा है। फाइनली लॉन्ग टाइम फ्लाई करने के बाद जंगकुक कोरिया पहुंच जाता है। ड्राइवर कार के साथ उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट वेट कर रहा था। जंगकुक कार में बैठकर भी कॉन्टिन्यूसली तेई को कॉल किए जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी आउट ऑफ रीच बता रहा था। जैसे ही कार जियोन मेंशन आकर रुकता है, जंगकुक अपने लग्जरियस कार से किंग की तरह बाहर निकल कर आता है। इस समय जंगकुक के पास मनी, पावर, गुड लुक्स सब कुछ था। जैसे ही जंगकुक कार से निकलकर लॉन्ग स्टेप लेकर जल्दी जल्दी मेंशन में एंटर करता है, उसे देखकर मेड अपना सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। जंगकुक मेड से तेयंग के बारे में पूछता है। उनमें से एक मेड कहती है, तेयंग सर घर पर नहीं है। ये सुनते ही जंगकुक के आंखें डार्क हो जाता है। जंगकुक कोल्ड टोन में पूछता है, घर पर नहीं है इसका क्या मतलब है? क्या तुम जानती हो ते कहाँ गया है? मेड कहती है, तेयंग सर अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर गया है। जंगकुक जो वर्क ख़त्म होते ही 1 सेकंड भी वेट नहीं किया, अपने तेई से मिलने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए कोरिया लौटने का फैसला कर लिया था और वापस भी आ गया। लेकिन ते घर पर नहीं था, वो ट्रिप पर गया है। जंगकुक बिना कुछ बोले बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक गुस्से में कमरे की सभी चीज़ को तोड़ने लगता है। तभी उसे कार की आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक जल्दी से बालकनी में आ जाता है, ये देखने के लिए कि इस वक्त कौन आया है। कार डोर ओपन होते ही उसमें से एक लड़का निकलता है। उस लड़के ने फेस पर मास्क वेयर किया हुआ था, इसलिए उसका शक्ल देखा ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कार से तेयंग निकलता है, वो भी उस लड़के का हाथ पकड़कर। तेई उस लड़के की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो लड़का उसे गले लगा लेता है। तेई भी उसे हग बैक करता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक अंदर से और भी ज़्यादा जलने लगता है। उसका मन कर रहा था वो बस अभी नीचे जाए और उस लड़के का कॉलर पकड़कर मार मार कर उसका शक्ल बिगाड़ दे, ताकि वो फिर से किसी और की प्रॉपर्टी की तरफ अपना आंखें उठाकर भी ना देख सके। तेयंग उस लड़के को बाय कहकर जल्दी से मेंशन के अंदर आ जाता है। जब ते मेंशन के अंदर एंटर करता है, तेयंग देखता है जंगकुक जो पहले से ही लिविंग रूम के काउच पर बैठे थे। तेयंग जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और खुश भी। ते भागते हुए जैसे ही जंगकुक के करीब जाता है, जंगकुक तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल पर पुश करते हुए एक हाथ से उसका दोनों हाथ होल्ड करके उसे वॉल पर पिन कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।